नमस्कार मेरे सभी संस्कृत प्रेमियों और छात्रों। मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि यह कौन सी विभक्ति में हो सकता है। बहुत ही सरल तरीका है क्योंकि आप सबको पता है संस्कृत में संबोधन तक प्रयोग होता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो इनको कैसे हम समझें, इसके टाइप के कौन से ऐसे शब्द रूप हैं जिनके माध्यम से हम सरलता से पता लगा लगे कि यह इस विभक्ति में है। तो आज मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहां मैंने राम शब्द रूप लिया। प्रथमा विभक्ति जैसे हम लेते हैं, जैसे प्राय हम इसको कर्ता ने कहते हैं, कर्ता ने। तो यहां मैंने प्रारंभिक स्तर पे ही 4 शब्द रूप लिए हैं, अकारांत, आकारांत और इकारांत, यानी राम, फल और लता और नदी शब्द रूप लिए। इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें क्या होता है। तो प्रथमा विभक्ति में प्राय रामः शब्द आता है और स्त्रीलिंग में नदी शब्द आता है और लता स्त्रीलिंग में भी लता आएगा और फलम आएगा। इसी प्रकार जब द्वितीया विभक्ति में हम पहुंचते हैं तो द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म को कारक चिन्ह आता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि द्वितीया विभक्ति में रामम शब्द आता है यानी राम को। ऐसे ही स्त्रीलिंग में नदीम शब्द आता है, नदी यानी नदी को। लता यानी आकारांत शब्दों में आता है लता को। फलम का फलम ही रहता है यानी फल को। यहां ध्यान दिया जाए, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं बहुत सरलता से यह शब्द द्वितीया विभक्ति का ही है। इसी प्रकार यहां देखते हैं तृतीया विभक्ति में प्राय कैसे शब्द रूप होते हैं। जैसे अकारांत, आकारांत देखेंगे तो प्राय तृतीया विभक्ति में एक वचन में रामेन होता है, रामेन, रामाभ्याम, रामई। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में लतया होता है एक वचन में, और इसके बाकी रूप होते हैं लतया, लताभ्याम, लताभी। और फल में फलेन होता है तृतीया विभक्ति में, और नदी का नद्या होता है। तो इनके सामान्य अर्थ क्या होते हैं? राम के द्वारा, जैसे हम कहते हैं करने के द्वारा, तो राम के द्वारा, लता से या लता के द्वारा, नदी से या नदी के द्वारा, फलेन अर्थात फल के द्वारा या फल से। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति को हम क्या कहते हैं? संप्रदान के लिए। तो इन चतुर्थी विभक्ति में क्या पहचान है, इनके पीछे क्या शब्द, क्या ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा पाए कि यह चतुर्थी विभक्ति का है। तो यहां देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ प्रयोग किया है रामाय, राम शब्द में, और लता में लतायई, और नदी शब्द रूप में यानी नदी को हम इकारांत बोल रहे हैं तो नद्यई। उसी प्रकार फल को फलाए। तो इनके सामान्य हिंदी अर्थ क्या होंगे? राम के लिए, नदी के लिए, लता के लिए, फल के लिए। जैसे मम्मी फल के लिए पैसे देती है, इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग होते हैं। पंचमी में देखिए इसी प्रकार से कैसे प्रयोग होता है। पंचमी को हम लोग प्राय अपादान कारक कहते हैं। इसमें चिन्ह होता है से, परंतु इसमें भी से होता है और तृतीया विभक्ति में भी से होता है। दोनों की पहचान कैसे करें? इसमें दूर होना होता है, अलग होना। वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं, से आगच्छति, पतति इत्यादि शब्दों में पंचमी का प्राय प्रयोग देखते हैं। तो अब यहां रामात शब्द है, तो रामात का क्या होगा? राम से। इसी प्रकार नद्याः यानी नदी से, लतायाः लता से, फलात फल से। जैसे आप देख रहे हैं यहां हमने पंचमी विभक्ति के कुछ एक वचन के शब्द बताए। तो प्रारंभिक स्तर पे हर छोटे नए छात्र समझ सकते हैं, या जो प्रारंभ कर रहे हैं संस्कृत को वह पता लगा सकते हैं इसमें कौन सी विभक्ति है और इसका चिन्ह क्या निकलेगा। बाकी इनके द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए षष्ठी भक्ति का, षष्ठी भक्ति में होता है संबंध, का, के, की, रा, रे इत्यादि, यानी संबंध ऑफ प्रीपोजिशंस का प्राय हम प्रयोग करते हैं। तो रामस्य का अर्थ क्या है? राम के, का, के, की इत्यादि। ऐसे लता में लता, याह, लता, का, के, की इत्यादि होता है। और नदी के लिए नद्याः, नदी का, जैसे नदी का जल पवित्र है, इस टाइप के वाक्यों में नद्याः शब्द ही होता है। फल में फलस्य, फल का रस इत्यादि प्रयोग होता है। फल का रस मीठा है, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। अब सप्तमी में देखते हैं। सप्तमी में अधिकरण कारक होता है। षष्ठी में संबंध कारक था, यहाँ अधिकरण कारक। इसके चिन्ह क्या है? मे, पे, पर। तो प्राय पुल्लिंग में अकारांत में क्या हो जाता है? मैं सिर्फ अकारांत और इकारांत की बात कर रहा हूं यहाँ, दिन इकारांत की। बाकी शब्द रूपों से मेरा कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ अकारांत और इकारांत की बात कर रहा हूं। तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा?
रामे। इसी प्रकार आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में क्या, लतायाम। फल में क्या होगा, फले। और नदी में नद्याम। इन सब के मतलब क्या है, राम में, नदी में। जैसे नदी में नाव चलती है या नदी में नाव तैरती है। इसी प्रकार लतायाम, लता पर मक्खी बैठी है, लता पर कोई भी जंतु बैठा है। फले, फल पर चिन्ह है, इत्यादि प्रयोग हम देखते हैं। तो मेरा ये आज उद्देश्य है कि आपको सरलता से संस्कृत के सामान्य कुछ शब्दों का परिचय हो जाए, जिसमें आप बता सकते हैं इसमें कौन सी भक्ति है, उसका चिन्ह क्या होगा। संबोधन में प्राय देखते हैं हे राम, हे नदी, हे लते, हे फल, इस प्रकार के प्रयोग हम देखते हैं। तो आशा है इसका हे मतलब कॉल करना है, अर्थात ये प्राय प्रथमा की तरह ही प्रयोग होते हैं और जो विशेष ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे हम दूर से संबोधन देते हैं ना, हे राम इधर आओ, हे नदी तू क्या बोल रही है, जैसे रामायण में आप देखते हैं राम संवाद करते हैं समुद्र से, उसी प्रकार से। हे लते, हे फले, इस प्रकार से ये प्रयोग, हे लता, हे फल प्रयोग होते हैं। आशा है आप इस छोटे से प्रयासों से प्रारंभिक स्तर पर अकारांत शब्दों से परिचित हो जाएंगे और आपको पता लगने लगेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका कारक चिन्ह क्या प्रयोग होता है। तो इतना ही आज के लिए, आप सभी का धन्यवाद।